सनातनी शांति। लाइट हाउस और माइट हाउस से शक्ति लेकर सर्व आत्माओं को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, सुप्रभात। कल के होमवर्क का शेष भाग। अगर अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक नहीं जमा होगा, सर्व शक्ति, जब भी सर्व की बात आती है तो वहां पर होल स्टॉप माना उससे ऊपर है तो अदृश्य शक्ति है। अगर सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होगा लाइट हाउस माइट हाउस में, तो सर्व आत्माओं को संतुष्ट करने वाले जो मस्तक मणि की बात थी वो कैसे बनेंगे? वह सर्व आत्माएं आपको दाता व सर्व शक्ति दाता कैसे मानेंगे? अगर चेकिंग करना नहीं आता है, शक्ति बोले इसका चेकिंग करो। निजी संस्कार होते हुए भी शक्ति क्या इशारा की कि ये आपका ओरिजिनल संस्कार है, निजी संस्कार है। और जो आपका संस्कार निजी नहीं है उसको परिवर्तन करो, उसको स्वरूप में लाओ, उसको प्रैक्टिकल लेके आओ। नहीं तो उस शक्ति स्थान ले लेती है और स्थायी हो जाती है। फिर उसको हटाने में मेहनत करनी पड़ती है। तो निजी संस्कार, ओरिजिनल संस्कार जागृत नहीं होता है। अगर हम चेकिंग नहीं करते हैं तो, चेकिंग करने नहीं आता है तो कुछ चेकिंग, जैसे धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो उतने मैच्योरिटी अपने अंदर धीरे धीरे आता है ना, कुछ सुनते समझते, उठते गिरते, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, रियलाइज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे आ जाता है। अनुभव करते हैं हाँ यहाँ कमी है। और वो हमारा निजी संस्कार, जो जिसका निजी संस्कार होता है उनके लिए इजी होता है, सरल होता है। और जिनका निजी संस्कार नहीं होता है उनके लिए कठिन होता है। सरलता नहीं आती, सहज नहीं होता, सहजता नहीं आती, निर्भयता नहीं आती, भय का भूत निकलता ही नहीं है। कमजोर के कमजोर ही बने रहते हैं। ये परिस्थितियों का झोंका जो है ना, ये असल और नकल का पहचान कराता है। रियल की पहचान रॉयल्टी से होती है। वही बार बार शक्ति स्मृति दिला के समर्थी लाना चाहती है। जब अर्थ समझ में आता है, स्मृति आती है, तो शक्ति आती ही है धीरे धीरे। वो हम सभी का अनुभव है। तो
निजी संस्कार नहीं बनता अगर उस संस्कार को हम परिवर्तन नहीं करते तो उसका एक टाइटल कम हो जाता है। शक्ति बोलिए कौन सा टाइटल है? एक एक सब्जेक्ट का एक एक टाइटल है। अगर 4 सब्जेक्ट के 4 टाइटल हैं तो वह कौन से टाइटल है? पहला टाइटल कौन सा शक्ति बताई थी? पहला ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है। हम सभी अपने मर्जी से या जो भी हम सुने थे पढ़ाई में या अपने अनुसार पढ़े थे तो उसको बोलते हैं, जब हम अपने मनमत का पॉइंट ऐड करते हैं, अपने को जो सरल लगता है, सहज लगता है, उसको हम सर्वमान्य समझ लेते हैं। और 3 आयाम में चेकिंग करने के लिए पावर नहीं होती, उतनी क्षमता नहीं होती, चेक नहीं कर पाते। तो मनमत का पॉइंट और परमत का पॉइंट, परमत यानी दूसरे के द्वारा जो बार बार सुनाई जा रही है, रिवीजन कराई जा रही है, वो लोग अपने अनुसार परमत वाले रियलाइज करा रहे हैं। तो ये परमत और अपना मनमत मिक्स कर लेते हैं तो श्रीमत श्रेष्ठ मत विस्मृति में चले जाते हैं। श्रेष्ठ मत से विस्मृति में कब जाते हैं? जब मनमत और परमत स्थान ले लेता है, जब वो अस्थाई हो जाता है, तब श्रीमत प्रस्थान कर लेता है अपनी बुद्धि से। अच्छा, पहला ज्ञान के पॉइंट्स जो थे, जो ज्ञान के सब्जेक्ट में हम सभी ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इस पर क्लास चल चुका है। लेकिन आज जो स्वरूप इन सभी सूक्ष्म वतन में, व्यक्त वतन में, ये सूक्ष्म होमवर्क जो रियलाइज कराया जा रहा है रिवीजन के साथ साथ, ये परिवर्तन के समय में एक एक्स्ट्रा मदद की जा रही है। एक्स्ट्रा कोर्स कराया जा रहा है, जैसे ट्यूशन नहीं होता है, टीचर कराते हैं लोग, तो एक्स्ट्रा मदद की जा रही है। पहला क्या है? ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है। क्या बोल रही शक्ति? कमल पुष्प कमाल करने में प्रवीण होता है। ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल मास्टर ज्ञान सागर व नॉलेजफुल व स्वदर्शन चक्रधारी कहो तो भी एक ही बात। दूसरा, याद की यात्रा में जो यथार्थ युक्ति युक्त की बातें थी, उसका टाइटल क्या था? नॉलेज फुल के साथ साथ अगर फुल नॉलेज की बात आएगी, नॉलेज और दूसरा फुल, नॉलेज फुल, उसके साथ फुल लगाना, जैसे नॉलेज पावर, तो फुल शब्द, फुल नॉलेज माने सर्व गुण संपन्न, शक्ति है तो सर्व शक्ति संपन्न, संपूर्ण। तो 2 आत्माएं माता पिता का स्वरूप जब सम होती है तभी संपूर्णता का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है उनको। और वास्तव में सम ही नहीं हो पाए, और उस शक्ति उन आत्माओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालती रही कि ऐसी आत्माएं, ये विशेषता होगी तो उनको संपूर्ण आत्मा कहेंगे, अगर ये कमी रहेगी तो संपूर्ण आत्मा नहीं कहेंगे। संपूर्ण पूर्ण पर जब पूर्ण की भी विशेष वहां देखी बताई जाएगी बातें, और संपूर्ण की भी, तो दोनों की जो अंतर है दोनों का जब हम समझेंगे तो निरंतर हो जाएगा। और दोनों का अंतर न समझने से अंतर पड़ा रहता है, तो अंतर समझने से निरंतर भी होता है, और कुछ अंतर ऐसा समझते हैं जो अंतर पड़ जाता है निरंतर होने के बजाय। क्यों? क्योंकि वहां हम अपना मनमत और परमत
वो फिक्स किए हुए होते हैं मिक्स करके कि ये पॉइंट सत्य है, ये पॉइंट सत्य है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये सत्य है, ये सत्य है। तो ये सत्य और झूठ, सत्य झूठ, सत्य झूठ, उसी में हम क्या करते हैं, झूठा करते रहते हैं उसको। और जब झूठा होता रहता है तो उसको दुनियावी भाषा में उसको झूठ बोलते हैं। एक बाबा जी थे, अपने फॉलोअर को कार क्लास करा रहे थे, तो बार बार बोले सृष्टि मंच पर झूठा कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठा किया जाता है। कितनी अच्छी बात उस उनके रथ के द्वारा आई। तो जब हम सर्व आत्माओं को जब इस दृष्टि से देखते हैं कि ये भी परमात्मा शक्ति का एक अंश है, उसकी रचना है, तो ऐसे स्वरूप वाली जो आत्मा होती है, जो श्रेष्ठ आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा होती है, उसके लिए परमात्मा शक्ति सर्वव्यापी होती है। जो दुनिया में बोला गया परमात्मा सर्वव्यापी है, तो उसको रॉन्ग नहीं बोल सकते। जब फाइनल रिजल्ट होता है, सभी की फाइल चाहे फेल का हो, पास का हो, अच्छा हो, बुरा हो, किसी भी तरह का हो, जो जहां है वहां जब फाइनल हो जाता है तो कहते हैं ड्रामा बहुत सुंदर, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और अच्छा होगा। किसके लिए, क्यों? किसी की मृत्यु हो गई तो अच्छा कहाँ हुआ, किसी का बहुत नुकसान हुआ तो कहाँ अच्छा हुआ। लेकिन शक्ति बोली ड्रामा कल्याणकारी के अनुसार भले नुकसान भी होता है मानो किसी दृश्य में, तो उसमें तुम बच्चों का अकल्याण नहीं है। अगर अकल्याण दिखाई दे रहा है तो उसमें कल्याण समाया हुआ है। बस यही होता है कि उस समय का जो पीरियड होता है उसमें हम कल्याण का भावना रखते हुए भी हम सुनते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, और थोड़े समय के लिए प्रभाव जरूर पड़ता है उसका, लेकिन फिर हम ऊपर उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रामा का नॉलेज जो है, जो शिक्षाएं मिली हुई हैं कि ऐसी परीक्षाओं से पास कैसे होना है, जब हम पास में रहते हैं, स्मृति में रहते हैं, समर्थी रहती है, तभी हम सरलता से, सहजता से पास हो जाते हैं, उस वर्ड को समझ जाते हैं। अगर विस्मृति में रहते हैं तो समर्थी नहीं आती। इसीलिए उस समय के लिए थोड़ा प्रभाव आता है जरूर। अगर नॉलेजफुल आत्मा को थोड़ा प्रभाव आता है, प्रभावित होती हैं, थोड़ा असर आता है, तो वो चिल्लाती नहीं है, वो चला लेती है। वो भोग को योग में परिवर्तन करती है। हर परिस्थिति को योग से परिवर्तन करेंगे, परिस्थितियों को, और रोग से योग में परिवर्तन, योग से परिवर्तन करेंगे। थोड़ा कम दर्द होता है, कम फीलिंग होता है, लेकिन रहती है। नहीं, अपने वचन से पलटती नहीं हूं। भले प्राण चला जाए, लेकिन वचन को बेचती नहीं है, वाचती नहीं है। अपने बचने के लिए विवेचना में नहीं ले जाती, विवेचना नहीं करवाती। जो है, जैसा है, जिस रूप में है, स्वीकार कर लेती है। ढेर सारी परिस्थितियां आती हैं, वो सभी परिस्थिति जब फाइनल रिजल्ट निकलता है, हम फाइनल की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो चेकिंग करते हुए और यही स्टैंप लगाते हुए शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक जमा करते हुए व्यर्थ का, मायावी संकल्पों का जो फोर्स रहता है, प्रभावित करता है, प्रभाव में ले आती है,
उसको फुल स्टॉप लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। कारण क्योंकि बाप साथ में होता है। जब बाप के साथ रहते हैं तो नैया हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है। बाप के साथ में रहने से पाप नहीं होता। जहां बाप होता है वहां पाप नहीं है। जो बाप के साथ, क्योंकि खिवैया, नैया का खिवैया बाप है और आप बैठैया हो। आप बच्चे बैठैया हो नैया में। एक एक की नवैया बाप नहीं खेता है। हर एक को नैया में बैठना होता है। लेकिन अपवित्र आत्माएं जिनके अंदर लीकेज होता है, वो चाह के भी नहीं बैठ सकती। समय की शक्ति नहीं बैठने देती। कोई न कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जो सवार होके उतरना पड़ता है। उतर जाती हैं। फिसल जाती हैं। तो ज्ञान पहला सब्जेक्ट नॉलेजफुल, दूसरा पावरफुल। नॉलेज अगर फुल होता है तो पावर आए ना, ऐसा नहीं हो सकता। पावर माना होता है शक्ति। जो यथार्थ रीति से चलते हैं, युक्ति युक्त चलते हैं, योग युक्त होके चलते हैं, उनके टाइटल ही वही होते हैं, पावरफुल, नॉलेजफुल, पावरफुल। क्योंकि याद से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। शक्ति यह बोल रही है, सिर्फ शक्ति नहीं, यथाशक्ति नहीं, वहां सर्व शक्ति से संबोधित किया गया। उनको वरदान प्राप्त होता है याद की यात्रा में। जो यथार्थ रीति से चलने वाले हैं उनका टाइटल ये पावरफुल। तीसरा सब्जेक्ट दिव्य गुण। ऐसी दिव्य मूर्त आत्माएं जिनके अंदर दिव्य गुण। मूर्त को कौन सा टाइटल, शक्ति बोली, उस मूर्त को कौन सा टाइटल देंगे? उनका टाइटल क्या है? दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाले। अब खुशबू जो होती है मनसा से कब तक फैलाएंगे? कुछ शक्ति होती है, किसी को प्रैक्टिकल शक्ति चाहिए, उसको बोलते हैं सहयोग की शक्ति। वो शक्ति होती है। तन अगर स्वस्थ है तो शक्ति, धन है तो शक्ति, मन स्वच्छ है, शुद्ध है तो मन की शक्ति, बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क है तो जन की शक्ति, बल उसको बोलते हैं, बल। इस शक्ति में आता है ना। इसकी शक्ति का जब अगर हमें लाभ ही नहीं मिल रहा है तो कहें शक्ति है। जब लोभ की तरफ जाते हैं तो इसका लाभ नहीं मिलता है। लाभ देने के लिए सभी शक्तियां मिली हुई हैं, लोभ में जाने के लिए, ले जाने के लिए नहीं। क्योंकि अगर लोभ आया तो लालच आएगी, लालच की फिर उसे बाल बच्चे सब आएंगे। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। भक्ति माने झुक के सेवा नहीं करते। अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति धर्म सब खोए। इसेंसफुल। चौथा क्या है? इसेंसफुल, सार युक्त। यदि कहीं भी दूर रखा जाएगा तो खुशबू आती है ना, दूर भी रह के भी वह अपना प्रभाव डालेगा, खुशबू फैलाएगा जरूर। कौन सा? नॉलेजफुल, पावरफुल, दिव्य गुण, इसेंसफुल। दिव्य गुणों की खुशबू वाली जो आत्मा है उनको रिवानी सेंस, ये सेंसफुल है। शक्ति टोंट हमारी है, आप चेक करो ना।
इन 4 सब्जेक्ट को चेक करो, एक्ट कर सकते हैं। कोई एक में थोड़ा सा आ गया, मनन करते 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 थोड़ा सा आ गया, बस मैदान में आ गए। और आने के बाद क्या है, उस पर जो कारोबार करने लगे ना, और ईमानदारी भी नहीं रही, तो वहां पर पब्लिक को क्या होता है, नुकसान कर जाता है। फिर उसको बोलते हैं लिटिल नॉलेज डेंजर। इसीलिए जब तक उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, वो दुकान नहीं खोल सकते बिना सर्टिफिकेट के। बताए ना, सेवा नहीं कर सकते। शिक्षा ही अभी नहीं लिए, नॉलेज भी नहीं हुआ फुल, तो फुल नॉलेज वाले नॉलेज दे करके सेवा करवाते हैं और करते हैं। समझ में? उनको बोलते हैं नॉलेज ले लीजिए, बन जाइए पहले। और उनके लिए क्या है, जो फुल नॉलेज फुल की बात जो आई, वो बने बनाए हैं। बनी बनाई, बनना बननी उसको बोलते हैं, बनना बननी। बनी बनाई बन रही, अब कुछ जो बनी थी वही बनाई, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। इस पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के संगम युग पर यही होनी होती है जो पूरी दुनिया के लिए अनहोनी हो जाती है, अनहोनी कही जाती है। ये अनहोनी ही होनी है, होनी थी। तो सबकी टोंड मारी, क्या नॉलेजफुल हो। अभी अगर किसी भी कमजोरी के वश हो जाते हो, आप वर्णन भी करते हो कि ये कमी है, उस कमी को मिटाने के लिए आप पॉइंट्स भी देते हो, वर्णन भी करते हो, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाते। नॉलेज तो बुद्धि में फूल है, लेकिन जितना नॉलेज फूल है, क्या उतना ही उसके साथ साथ आप पावरफुल हो। तभी शक्ति टोंट मारी कि बार बार अगर सहन करने की शक्ति की बात, तो उसके बाद समा नहीं रहे हैं, दूसरे से बता दे रहे हैं जो नहीं बताना चाहिए। जो शक्ति समाने की जो बातें हैं वो बताई जा रही हैं, जो बताने की है वो समाई जा रही हैं। तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समझने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, जो भी 8 शक्तियां जो बेसिक नॉलेज में दिखाई गई, तो वो संपर्क में रहने से उसकी चेकिंग नहीं होती है। इस सभी लोग अंडरलाइन कर लें इस पॉइंट को। संपर्क में आने से इसकी चेकिंग, इसकी रिफाइन नहीं होती, पता नहीं चलता है। आए और चले गए, आए और चले गए नहीं, संबंध में आने के बाद तभी शक्ति बोली कि सभी लोग संपर्क में लेकर के आए हैं। माने आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे देकर के, आत्मा ये है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है, वो आया हुआ है, स्वर्ग में जाना है, ये नर्क है, आदि आदि जो भी विषय बना बना करके जो पॉलिसी बना दी गई, समझाई गई, जमा करवाया गया सबका स्वर्ग में ले जाने के लिए। कितने साल से तिमाही छमाही के किस्तें भराई गई हैं उसके नाम पर। तो शक्ति देख तो रही है ना, तो हम उसको एक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है उस एक्ट में। सब्जेक्ट को लेकर के एक्ट भी कर रहे हैं तो नकल एक्ट हो रहा है। जैसे हम सुन सुन करके आदत पड़ जाती है ना, उसमें हाथ डाल देते हैं। तो वो ठीक ना रहने के कारण जानते हुए भी जो चेकिंग आप नहीं कर पाते हो, बैलेंस नहीं बना पाते, बैलेंस में न रहने के नाते तो उनका जो ब्लिसफुल का टाइटल है वो कट हो जाता है। वो ना तो स्वयं को ब्लिस दे सकते और ना ही बाप और ना ही अन्य आत्माओं को दे सकते, क्योंकि चेक करने के उनके निजी संस्कार नहीं है। वो बनाना चाहते हैं लेकिन बनता नहीं। तो चेकिंग जब होती ही नहीं है तो चेंज कैसे होंगे? वो जब चेकिंग कर ही नहीं सकते, कुछ तो चेकिंग होता है जो खुद करना होता है।
वो खुदा खुदी, कुछ चेकिंग खुदा खुदी के द्वारा होता है, जिसको लिए बोलते हैं कि टीचर बताता है, आपके सामने वाला बताते हैं, आपके साथ में रहने वाला बताता है आपके कमी को। आप उसको जान के थोड़ा रियलाइज नहीं करते, ढंग से रिवाइज नहीं करते, इसलिए उसको चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि रियलाइज नहीं करते। रियलाइज थोड़ा होता है, फिर रिवाइज करके चेक करके चेंज नहीं करते आप, तो इसलिए बोलते कि टीचर की जरूरत होती है, यात्रा में हमें गुरु की जरूरत होती है। इस आध्यात्मिक यात्रा में इसीलिए कहे माता गुरु आवश्यक है। माता गुरु के लिए बोला, भाई बहन दीदी दादी गुरु के लिए नहीं बोला। ये बीज बातें थी, ये बीज थी जो फलों में से निकली बीज, फूलों में से नहीं। तोड़ते रहो आप, टाल टालियों में से शक्तियां हैं, वो भी कार्य में आते हैं। टाल टालियां, पत्ते, जो भी टाल टालियां सब ब्रांच हैं, शाखाएं हैं, ये उसी बीज से निकली है, उसी सनातन से ही निकली है। सनातन सनातनी से ही निकली है, चाहे नकल करके निकले हो, चाहे अकल चला के निकले हो। उनके शकल से नकल और असल का पता नहीं चलता है। तो वो चेकर नहीं, जो इस तरह से अपने को चेंज नहीं कर पाते, तो चेकर नहीं बन सकते। चेकर मेकर दोनों कैसे बन सकते हैं? वह ना तो स्वयं के और ना अन्य आत्माओं के। तो शक्ति उदाहरण दे, नई दुनिया बनाने वाले और नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते, इसलिए अब चेकर बनो। अब सभी मिलकर के दृढ़ संकल्प के आधार पर स्वयं को और अन्य शक्तियों को, जैसे शक्तियां हैं ना, भुजाएं हैं, सहयोगी जो भी आत्माएं हैं, अभी डायरेक्ट जो सुन रही हैं, समझ रही हैं, पालना ले रही हैं, तो ये शक्तियां उनको भी सफलता मूर्त कैसे बना पाएंगे? जब सफल होंगे तब तो इन शक्तियों को भी सफलता मूर्त कैसे बनाएंगे? इस बात को भी मुख्य जान लो, इस विषय में ऐड करो और एक दो के सहयोगी बनो। पहले हर एक दो का सहयोग करे तो उसी में वो भी सफल हो जाएगा। दो का अर्थात माता पिता का। त्रिमूर्ति हाउस में दो के साथ जो त्रिमूर्ति की प्रवृत्ति दिखाई गई, तो बाहरी दुनिया में गणेश का स्वरूप दिखाते हैं, माता पिता का बात, लेकिन अपने जो सनातनी जो शक्ति बार बार इशारा कर रही थी, त्रिमूर्ति में विष्णु वैष्णवी का जो संपन्न रूप दिखाया, उनको चार भुजा है, तो वो पुत्र पुत्री की जो प्रवृत्ति है, कंबाइंड स्वरूप शक्ति, ये भी इशारा की थी कि वहां पर जो पुत्र पुत्री होते हैं वो युगल मूर्त जैसे होते हैं, अगर अलग से इतना संबंध नहीं बनाया जाता है, और उनमें एक दूसरे में उनकी दृष्टि वृत्ति जाती है। दृष्टि जाने से वृत्ति चलती है और वही वृत्ति की प्रवृत्ति बन जाती है। तो प्रवृत्ति में जो सैंपल बनता है, जिसका गायन होता है, माता पिता पुत्र पुत्री, वो सैंपल पूरी दुनिया में जाता है। उसके बाद उनकी प्रवृत्ति की जो सैंपल होती है वो तो नीचे चलता जाता है। जैसे पुत्र पुत्री का जो माता पिता का स्वरूप, वो सैंपल के सैंपल है, सैंपल नहीं है, उन सैंपल के सैंपल, वो फोटोकॉपी है। उस शक्ति से निकले हुए हैं वो, उनकी रचना है, उस रचयिता के फर्स्ट रचना है। समझ में आया?